चलो दोस्तों, आगे सब कहाँ गए सब, पता नहीं। शुभम आ गया, प्रतीक आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। जिसको नहीं आया ना कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह लिखना था आर जीरो। के टी सब्जेक्ट हो गया, आर जीरो इधर ऑलरेडी है, ये आर को इस तरफ ला देंगे, वैसे ये आर टी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, चलो अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आर टी वर्सेस टी के लिए। आर टी वर्सेस टी, ये प्लॉट करेंगे आर टी वर्सेस टी। अगर दोस्तों यहाँ पे टी जीरो हो गया तो आर टी किसके बराबर होगा? आर नॉट। आर नॉट। और टी इंक्रीज होगा, अगर टी इंक्रीज होगा तो आर टी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो इसीलिए ग्राफ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, और ये जो है इंटरसेप्ट हो गया, ये जो है स्लोप दैट इज इक्वल टू माइनस के। चलो ये ग्राफ की बात हो गई, ये ग्राफ पढ़ लिया हमने। अब ये एक्सप्रेशन में सब्जेक्ट बनाते हैं के, तो आर जीरो माइनस आर टी अपॉन टी। चलो अब हाफ लाइफ पीरियड की बात करें उसके पहले हमने पढ़ा था आगे, आर गिव्स पी। इनिशियल सपोज कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसका जीरो है, आफ्टर सम टाइम ये एक्स बना, तो ये कितना बाकी रहेगा रिएक्टेंट? ए माइनस एक्स बाकी रहेगा। यस तो सर। ये ए क्या है, आर नॉट है, और ए माइनस एक्स क्या है, आर टी है ना। तो यस के सर। इज इक्वल टू आर नॉट की जगह ए लिखेंगे, और आर टी को ए माइनस एक्स अपॉन टी,
a minus a plus x by t. X by t is equal to k. So kt is equal to x. So x is proportional to t. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Done, sir. K is equal to R naught by RT upon T. Now for half-life period, T को T half लेना है और RT को लेना है R naught by 2. So T को मैं T half लिख देता हूँ. R naught तो R naught है ही. RT को लिखना है R naught by 2 upon K. तो R naught minus R naught by 2 R naught by 2 हो गया. So T half is proportional to initial concentration and it is inversely proportional to K. है ना? K का मतलब हो गया रेट कांस्टेंट. बोलो कोई डाउट? पूरे थियरी में कहीं पे भी कोई स्टेप में डाउट तो पूछो. नो सर. ओके. इसके एग्जांपल सबसे पहले ये वाला H2 plus Cl2 gives to HCl. This is zero order reaction. Ammonia. On a platinum surface. Gives N2 plus 3H2. Reaction between acetone and bromine. Zero order. Dissociation of HI on gold surface. Adsorption of gas on a metal surface. स्क्रीनशॉट ले लो. Done, sir. चलो अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर. क्या बात है, तीन ही लोग पढ़ रहे हैं आज. शुभम, प्रतीक और विनस. हद हो गई है. तो देखो कल मेरी स्पीड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ. वैसे जो बच्चे जिनको वैसे जो वो है शार्प उनको पता ही है इनऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है. इनऑर्गेनिक में फैकल्टी कुछ नहीं कर सकता. अब मैं हाइड्रोजन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका मैं क्या करूंगा. मेरे को खाली डिक्टेट ही करना है, एक बार खाली रीड करना है. और उसमें कोई ऐसी चीज है जो समझा नहीं है तो मैं समझा दूंगा. बाकी इनऑर्गेनिक इट इज 100% डिपेंडेबल ऑन यू. दो सिस्टम होती है, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट. आप पे ज्यादा डिपेंडेबल है वो. बाकी फिजिकल में आप देखो हर एक चीज धीरे धीरे आराम से हो सकती है. पता नहीं कल के लेक्चर की वजह से घबरा गए होंगे लोग, ऐसा होगा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to
concentration of reactant to the power 1. Again, first order reaction means the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant to the power 1. चलो बेटा, इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो k लिख देंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू k इंटू आर. सो माइनस डी आर अपॉन आर लिख दूं मैं, ये आर को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी सामने ले जाता हूँ k डी टी. चलो माइनस इस तरफ ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ दोनों साइड. इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. डी आर अपॉन आर जो है उसका इंटीग्रेशन होता है एल एन आर. डी टी का टी प्लस सी. Now to find she, not she, to find C. Take time is equal to 0 and R is equal to R naught. अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूं और यहाँ पे R naught लिख दूं तो L एन R naught हो गया ये. C क्या निकल के आ गया? इसको हम इधर पुट करेंगे. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Done, sir. ओके. दोस्तों यहाँ पे एल एन निकालना है और लॉग लाना है तो क्या करना पड़ेगा? Multiply by 2.303. यस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो एल एन हटा के हम लॉग लिख सकते हैं. यस, चलो लिखते हैं. स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ. ये है इक्वेशन हमारा एल एन आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट. चलो आवाज सुनिए मैडम की. मैडम सो रहे, उसकी आवाज सुनिए आप लोगों को. देखो सुनो. चलो ठीक है. नहीं आ रही साला, बड़ी तरफदारी कर रहे हो. कोई बात नहीं, मैं गलत गलत पढ़ाता हूँ भाई. एल एन को लॉग लेना है तो 6.879 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, लॉग आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी, और जब एल एन दूसरी तरफ होता है तो 9.878 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक. चलो ठीक है, मैं आपके जैसे नहीं हो सकता, मैं सही सही पढ़ाऊंगा.
चलो दोस्तों, अब इक्वेशन को और इजी करने के लिए सबको अपने डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। चलो ये निकाल देते हैं। तो log RT is equal to minus K upon 2.303 into T plus log R0। इसके वर्सेस इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और दृष्टि को पूछते हैं log RT वर्सेस T। दृष्टि का T0 लेंगे तो क्या होगा? इधर इस इक्वेशन में T0 हो गया तो क्या हो जाएगा? log RT किसके बराबर हो जाएगा? log R0। यस। तो मतलब यहां से तो ग्राफ हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब T0 है तब log RT 0 नहीं है, वो log R0 बराबर है। और T अगर इंक्रीज होगा तो log RT डिक्रीज होगा, इसीलिए ग्राफ डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। T होगा हमारा इंटरसेप्ट, that is log R0, and this is our slope, that is equal to minus K upon 2.303। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो दोस्तों, अभी जो मैंने लिखा था आगे आपको पता होगा R gives P। इसका कॉन्सेंट्रेशन है सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। सपोज आफ्टर टी टाइम ये x बना तो R कितना बाकी रहेगा? ये बाकी रहेगा। तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का A है और टी टाइम पे कंसंट्रेशन A माइनस एक्स है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा log A माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस log A। बना लो इसका बढ़िया सा फोटो। हो गया? यस सर। डन Yes, सर। sir. एक्सप्रेशन ये था ln RT is equal to minus KT plus ln R0। चलो माइनस KT इस तरफ आ गया तो प्लस KT हो गया, ln R0 minus ln RT। नाउ फॉर हाफ लाइफ पीरियड T is equal to T half लेंगे और RT लेंगे इनिशियल से हाफ। सो T की जगह T हाफ लिख रहा हूं, ln R0 माइनस है तो अपन में लिखेंगे RT की जगह R0 बाय 2 अपॉन K तो है ही, K मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया। चलो ये कैंसल, ln 2 बाय K, ln 2 2.303 log 2 log 2 0.3010 0.693 upon K। So for first order reaction, half life period is independent of initial concentration। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, R0 है ही नहीं। आप देखो
इस इक्वेशन के अंदर इस एक्सप्रेशन में आर जीरो नहीं है, सो हाफ लाइफ पीरियड is independent of initial concentration. चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। डन सर। अब मेरी बात अच्छे से सुनना। R gives P, R gives P। अगर टाइम जीरो था तब ये A था, ये जीरो था, ये X है तो ये A माइनस X है, T इज इक्वल टू T। और जब T इज इक्वल टू T हाफ था तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? E/2। यहां तक क्लियर? यस यस सर। अब ये A/2 कहां से आया तो मैं आपको बताता हूं। यहां से आया, ये A/2 था जो X था, इसलिए A माइनस X हुआ, A माइनस A/2 हुआ, दैट इज A/2। ये यहां से A/2 आया। डायरेक्ट मत लेना आप लोग। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। हाँ सर। तो देखो ये इक्वेशन था T इज इक्वल टू ln R0 बाय RT, ठीक है, इंटू 1/K। ये इक्वेशन में किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ये मैंने आगे से ही लिखा है जो डेरिवेशन किया हमने, डाउट नहीं है इसमें। कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। दोस्तों कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। देखो आर नॉट क्या है, ए है, ए ए ए ए बोल सकता हूं मैं इसको, और आर टी क्या है, ए माइनस एक्स है ना। यस सर। ओके चलो, अब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू टी हाफ कर रहा था, तो मैंने a माइनस एक्स को लिखा a माइनस A/2, दैट इज A/2। बट इफ आई वांट टू फाइंड t 3/4, सो a माइनस 3A/4 लेना पड़ेगा ना। गॉट इट? यस। यस तो ये कितना हो जाएगा, 4A माइनस 3A/4, दैट इज A/4। चलो तो इधर पुट करते हैं वैल्यू, t की जगह t 3/4, 2.303/K log a अपॉन ये पूरा a माइनस एक्स, मतलब a माइनस 3A/4, दैट इज A/4। a कैंसल, 2.303/K log 4 का मतलब 2 स्क्वायर, स्क्वायर है तो आगे आ गया। बट ये तो दृष्टि टी हाफ का फॉर्मूला है ना,
So T3/4 is equal to 2 into T half. Any doubts? तो मैं रिपीट करूं. No, sir. सबको समझ में आ गया? वीनस, शुभम, हेली, दृष्टि. Yes, sir. Yes. श्वेता कहाँ गया? कोई श्वेता नहीं आ रही आजकल. जॉय ज्वाइन नहीं कर रहा. जॉय के जय पता नहीं. Sir, maybe श्वेता सो रही है. श्वेता सो रही है. उसका मैसेज आ जाता है 6 बजे कि मैं ज्वाइन नहीं होगी ऐसा. ऐसा मैसेज आता है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी ऐसा. हाँ, मतलब आज ज्वाइन नहीं हो पाएगा ऐसा. क्योंकि सोना है इसलिए. पता नहीं सर, वो तो. हद हो रही है. तो हम तो पागल ही हैं सब कि सुबह 6 बजे उठ के बैठते हैं इधर सामने स्क्रीन के सामने. सब पागल हो चुके हैं. प्रतीक पागल है, दृष्टि पागल है, चौहान हेली पागल है, प्रतीक राजपूत, शुभम पटेल, जयेश केमिस्ट्री, वीनस वगैरह सब हम लोग पागल इकट्ठे हुए. चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. Done, sir. फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है. ऑल रेडियो एक्टिव डीके. ये पहला एग्जांपल है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका डीके जो है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दूसरा 2 mole of N2O5 gives 4NO2 plus O2. NH4NO2 gives N2 plus 2 mole of water. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस. बहुत सारे एग्जांपल है यार. बहुत सारे एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर के. ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, चलो फोटो खींचो सबका लो जल्दी फटाफट. स्क्रीनशॉट ले लो. अब है ना, मैं डायरेक्ट है ना nth ऑर्डर का इक्वेशन लिख देता हूँ. जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा. ये हमारा गुजरात बोर्ड जो है ना उसकी बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के बाद शूडो फर्स्ट ऑर्डर है जो शायद वहां से पूरा चैप्टर निकल चुका है. एम आई राइट? सही हूं मैं? Yes. ओके चलो, तो गुजरात बोर्ड की बात तो हो गई खत्म. इंटेक्स एग्जांपल बाकी रहेंगे, मैंने बोला था लास्ट में करेंगे वो. अब nth ऑर्डर का इक्वेशन आप लोग याद कर लो, है ना. इक्वेशन ये है k is equal to 1 upon t into n minus 1. 1 upon rt raised to n minus 1 minus 1 upon r naught raised to n minus 1. अब जैसे आपको जीरो ऑर्डर लिखना है तो n को आप जीरो लिख दो. 1 upon k into 0 minus 1, that is minus 1. rt raised to 0 minus 1. 0 minus 1. चलो ये माइनस टी हो गया. ये आर टी ऊपर आ गया.
R0 ऊपर आ गया, माइनस अंदर ले लूं तो क्या हो जाएगा? देखो एक्सप्रेशन आ गया जीरो ऑर्डर का। Yes, Yes. sir. तो nth ऑर्डर याद कर लो, बट याद रखना ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इधर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं होगा ओनली, बाकी सबके लिए अप्लाई होगा nth ऑर्डर का इक्वेशन। चलो बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने रात को मिलेंगे 9 बजे। केमिकल काइनेटिक्स हमारा हो गया खत्म। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। संडे है, अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट है बताना, मेरे को फोन ऑन कर देना, ठीक है ना? बाकी रात को मिलते हैं 9 बजे, अपने कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोजन टॉर्चरिंग, बट इनऑर्गेनिक में और कुछ नहीं हो सकता बेटा। बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, मजे करो, हैप्पी संडे। Bye, sir. Bye, sir.